वेलकम है एक लास्ट लेक्चर में इस कैपेसिटर वाले चैप्टर में। साथ साथ ये भी बोल सकते हैं कैपेसिटर और करंट का लास्ट चैप्टर। कुछ कुछ बुक में कैपेसिटर पहले देता है, कुछ कुछ बुक में करंट पहले देता है, लेकिन सब मिला के आर और सी दोनों साथ आरसी सर्किट। अब चाहे कैपेसिटर के लास्ट में पढ़िए चाहे करंट के लास्ट में पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट वाले लेक्चर में थ्योरेटिकली हम लोग बात किए थे कि आरसी सर्किट था क्या, व्हाट इज आरसी सर्किट। तो आरसी सर्किट का मतलब था कैपेसिटर का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों पढ़े थे। कैपेसिटर का चार्जिंग भी पढ़े थे और डिस्चार्जिंग भी थ्रू अ रेसिस्टेंस। देख रहे थे कि जब किसी कैपेसिटर को बैटरी से सीधा कनेक्ट कर रहा था तो ये तुरंत चार्ज हो रहा था इमीडिएटली, कोई टाइम गैप का बात नहीं था, कोई टाइम लैग का बात नहीं था। हाँ, अगर रास्ते में रेसिस्टेंस था तो जैसी बैटरी कनेक्ट करते थे करंट पास करता था चार्ज फ्लो प्रोसेस में। इस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए जो चार्ज फ्लो करता था उसके कारण लूप में करंट पास करता था। रेसिस्टेंस के अपोजिशन के कारण कैपेसिटर इमीडिएटली चार्ज होने के बजाय चार्ज होने में कुछ समय लगता था, और रिलेट किए थे चार्ज होने में जो समय लग रहा था 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी बाई आरसी, जिसको रिलेट कर रहे थे कि दिस विल बी द मैक्सिमम चार्ज 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी बाई आर इंटू सी। एक तरह का टाइम बता रहा था जिसको हम लोग टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। समय के हिसाब से चार्ज इस तरह से चेंज कर रहा था। साथ साथ ये भी देख रहे थे कि लूप में जो करंट था वो एक मैक्सिमम वैल्यू तक होगा और समय के हिसाब से करंट एक्सपोनेंशियली घट रहा था। चार्ज बढ़ रहा था 1 माइनस एक्सपोनेंशियल, अब करंट जैसे से चार्ज बढ़ रहा था, जैसे से कैपेसिटर चार्ज हो रहा था, लूप में चार्ज कम पास करेगा। एक समय के बाद जब कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज होता था कोई चार्ज नहीं पास करता था, कोई करंट नहीं पास करता था, एक्सपोनेंशियली करंट घटता। चार्ज समय के हिसाब से इस तरह चेंज करता था, करंट इस तरह से। उसी में ये भी सीखते है कि अगर कैपेसिटर का चार्ज पता है तो वोल्टेज निकाल सकते हैं। वोल्टेज था Q बाई सी, तो सी से जब डिवाइड करते थे तो 1 माइनस एक्सपोनेंशियल, जहां पर रिलेट करता था कि दिस विल बी द मैक्सिमम वोल्टेज जो इसके क्रॉस होगा। शुरुआत में कोई वोल्टेज नहीं क्योंकि कोई चार्ज नहीं, एक्सपोनेंशियली वोल्टेज बढ़ता था इस कैपेसिटर। कैपेसिटर के क्रॉस ऐसा बढ़ता था, रेसिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज I इंटू आर में V नॉट एक्सपोनेंशियली घटेगा। तो जैसा पूछा जाए, चार्ज पूछा जाए, करंट पूछा जाए, रेसिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज पूछा जाए, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज पूछा जाए, आप रिलेट कर सकते। साथ साथ ये भी सीखे थे कि देख रहे थे कि आरसी सर्किट में t इक्वल टू 0 पे ये एट एनी टाइम अलग अलग समय पे, लेकिन जैसे स्विच ऑन कर रहे थे कैपेसिटर अनचार्ज था। कैपेसिटर अनचार्ज होने में देख रहे थे कि t इक्वल टू 0 पे सर्किट पे कैपेसिटर का कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा था। कैपेसिटर का सर्किट पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था, करंट मैक्सिमम था E बाई आर, इसके रहने नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो बोल रहे थे कि t इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर सिंपल एक वायर की तरह से बिहेव करेगा, इसके रहने और नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये बात तब है जब t इक्वल टू 0 पे। एट t इक्वल टू इंफिनिटी पे जब कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज होता था, कोई चार्ज ही नहीं पास करता था, कनेक्शन दिखता है लेकिन कोई चार्ज नहीं पास करता था क्योंकि ये पूरी तरह चार्ज होता था, तो बोलते थे कि कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह से बिहेव करेगा। t इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, और t इक्वल टू इंफिनिटी पे जब कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज होगा कैपेसिटर इनफिनाइट रेसिस्टेंस की तरह से बिहेव करेगा। तो एक एक करके थ्योरेटिकली पढ़े थे, एक आख न्यूमेरिकली भी देखे थे, सब पे थोड़ा सा और कुछ न्यूमेरिकली बात करेंगे। एक था चार्जिंग, एक था डिस्चार्जिंग। चलिए पहले एग्जांपल से ही बात कर दे। चार्जिंग का एग्जांपल लिए हैं, एक डिस्चार्जिंग का, तो वो तो रिवाइज भी हो जाएगा और साथ साथ कुछ और भी न्यूमेरिकल हम लोग बात करेंगे।
ये दोनों क्वेश्चन जेई मेन में पूछा हुआ है। देखिए थोड़ा सा एक करके देखते हैं। पहला वाला क्वेश्चन अगर बात कीजिएगा तो बोल रहा है कि ये 200 वोल्ट का बैटरी, सर्किट में आर भी है और सी भी है, एक स्विच। शुरुआत में याद कीजिए, जैसे स्विच ऑन करेंगे कैपेसिटर अनचार्ज होगा, सारा करंट यहां से पास करेगा, ये 200 वोल्टेज यहां पे आएगा, तो किसके क्रॉस कोई चार्ज ही नहीं है, कोई वोल्टेज ही नहीं है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा कैपेसिटर चार्ज होगा, चार्ज होने का मतलब वोल्टेज बढ़ेगा, टोटल वोल्टेज में जब कुछ यहां वोल्टेज आएगा तो इसका वोल्टेज घटेगा। बोल रहा है कि अक्रॉस द कैपेसिटर, कैपेसिटर के क्रॉस एक बल्ब जोड़ के रखें, जो बल्ब बोल रहा है कि 120 वोल्ट पे लाइट्स दे। 200 वोल्ट शुरू में कोई चार्ज नहीं, जब स्विच ऑन करें यहां कोई चार्ज नहीं, मतलब कोई वोल्टेज नहीं, कोई वोल्टेज नहीं, बल्ब नहीं जले। जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होगा वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज यहां भी बढ़ेगा। बोल रहा है कि बल्ब जलेगा, लाइट देगा जब वो 120 वोल्ट। इसका मतलब कि जब हम स्विच ऑन करेंगे धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ते बढ़ते जब उस कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज 120 हो जाए तो ये बल्ब जलने लगेगा, लाइट करने लगेगा। वही पूछ रहा है, फाइंड आर पूछ रहा है कितना यहां पे रेसिस्टेंस दे टू मेक द बल्ब लाइट्स अप 5 सेकेंड आफ्टर द स्विच हैज बीन क्लोज। बोल रहा स्विच ऑन करें, स्विच क्लोज करें, कनेक्शन करें, यहां पे कितना रेसिस्टेंस जोड़ के रखें कि कनेक्शन करने के 5 सेकेंड के बाद ये बल्ब जलना स्टार्ट हो जाए। स्विच ऑन करने का बात है, एज इन चार्जिंग का बात है, पढ़े हैं चार्जिंग में चार्ज होता था Q बराबर Q नॉट, जहां से Q नॉट का वैल्यू था, याद कीजिए थोड़ा सा, CE मैक्सिमम वैल्यू 1 माइनस टी बाई टाउ सी। जहां पे यहां से रिलेट करें तो कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा विच इक्वल टू Q बाई सी, यह आ जाएगा E इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाई टाउ सी। क्या चार्जिंग में कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज कुछ इस तरह से बढ़ेगा। बोल रहा है कि मैक्सिमम अगर 200 वोल्ट था, वोल्टेज कैपेसिटर के क्रॉस बढ़ते बढ़ते जब 120 वोल्ट हो जाए तो बल्ब जलने लगेगा। तब पूछ रहा है कि ऐसा है तो रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना है। गिवन एक यहां पे यूज कर सकते हैं, एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड चाहते हैं कि ये बल्ब जले। बल्ब तब जलेगा जब कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो 120 हो। पता है कि मैक्सिमम वोल्टेज 200, 1 माइनस टी, टी मतलब टाइम, दैट इज 5 बटा टाउ। तो ऐसा अरेंज कीजिएगा 120 बाई 200 विच इज 1 माइनस, ये कैसे कीजिए, इसको इधर लेके जाइए, इधर ले जाके उधर, इसको e टू दी पावर माइनस 5 बाई टाउ सी को एक साथ ले जाइए, तो ये इधर आके उधर जब जाएगा तो 1 माइनस 120 बाई 200, 40 से डिवाइड कीजिएगा तो 3 बाई 5 दैट इक्वल टू 2 बाई 5। इसको उल्टा कीजिएगा तो ये माइनस से प्लस में आ जाएगा, टाउ सी बाई 5 इज इक्वल टू 5 बाई 2। पावर से हटाएंगे तब ये टाउ सी बाहर आएगा। इसके लिए हमको लॉग लेना पड़ेगा। लॉग का डिफिनेशन याद कीजिए कि जब इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो बेस में ई ही रहेगा, ये 5 बाई 2। 5 बाई 2 का मतलब आप यहां पे बोल सकते हैं 2.5। ये लॉग में कन्वर्ट कीजिएगा तो आ जाएगा 2.5 इज इक्वल टू आ जाएगा टाउ सी बटा 5। टाउ सी का वैल्यू, टाउ सी था R इंटू सी, यही तो मेरे को चाहिए था। वही रेसिस्टेंस मेरे को चाहिए
आर बराबर अगर थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो आ जाएगा 5 आगे 5 log 2.5 डिवाइड बाई कैपेसिटर। जहां से रिलेट कीजिएगा तो 5 log 2.5 का वैल्यू दिया है, लेकिन 2.5 का वैल्यू तब दिया है जब log में बेस 10 है। यहां पे बेस ई में है, अगर इसको बेस 10 में कन्वर्ट करें कैपेसिटेंस 4 माइक्रो, दैट इज 10 to the power -6। बेस ए से बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ इतना आएगा। इसका वैल्यू हमको दिया हुआ है, बाकी सब पता है। यहां से सोल्व करके रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं, जगह कम। तो ये हम लोग बात कर रहे थे चार्जिंग में कैपेसिटर के क्रॉस चार्ज बढ़ेगा 1 माइनस एक्सपोनेंशियल, वोल्टेज बढ़ेगा 1 माइनस एक्सपोनेंशियल। कभी कभी एनर्जी पूछेगा तो पता है कि चार्ज पता है तो एनर्जी कैपेसिटर का निकाल सकते हैं Q²/2C। हीट लॉस पूछ सकता है रेसिस्टेंस के क्रॉस I²R पावर लॉस। तो जैसा पूछा जाए उस हिसाब से निकाल सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल इस तरह से कंसीडर करते हैं। इस बार चार्जिंग का था, एक थोड़ा सा डिस्चार्जिंग का एग्जांपल लेते हैं। ये जेईई मेन में पूछा हुआ, बोल रहा है कैपेसिटर इज डिस्चार्ज थ्रू अ रेसिस्टेंस। बोल रहा है किसी कैपेसिटर को किसी रेसिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज कर रहा है। पढ़े थे कि जब कैपेसिटर को डिस्चार्ज करते हैं तो चार्ज एक्सपोनेंशियली घटता है, करंट एक्सपोनेंशियली घटता है। बोल रहा है कि T1 and T2 be the time after which energy of capacitor is half। कैपेसिटर पे चार्ज ऐसा तो एनर्जी कैसा, तो याद करो थोड़ा सा, एनर्जी था Q²/2C। जब एनर्जी Q² कीजिएगा तो ये मैक्सिमम चार्ज था, ये मैक्सिमम एनर्जी आएगा Q², इसका स्क्वायर करना पड़ेगा तो आ जाएगा, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो टू द पावर -2T/τC। कुछ नहीं, इसको स्क्वायर करके रिप्रेजेंट किया। समय के हिसाब से चार्ज लगातार घटेगा, डिस्चार्ज हो रहा है, करंट घटेगा क्योंकि जब चार्ज ही कम हो रहा है तो फिर करंट भी लूप में कम पास करेगा। एनर्जी कैपेसिटर का घट रहा होगा, कौन सा रिलेशन से, तो एनर्जी होता है Q²/2C। मैक्सिमम वैल्यू की बात कीजिएगा तो Q0²/2C मैक्सिमम एनर्जी, एक्सपोनेंशियली घटेगा, लेकिन इस रिलेशन से बोल रहा है T1 इज टाइम आफ्टर विच एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इज हाफ and T2 be the time after which charge is 1/4। एक केस में एनर्जी हाफ होने का बात है, अब एक केस में चार्ज 1/4 होने का बात है। अब पूछ रहा है कि अगर T1 अगर पहला वाला टाइम है, T2 अगर दूसरा वाला टाइम है, तो पूछ रहा है T1 और T2 का रेशो कितना होगा, एक करके। फॉर T1 क्या था, तो T1 जो टाइम था, एनर्जी इज हाफ। एनर्जी समय के हिसाब से देख रहे थे, ये मैक्सिमम एनर्जी होगा E0 e to the power -2T/τC। बोल रहा है कि जो टाइम T1 है उसके बाद एनर्जी हाफ हो जाएगा। हाफ किसका, ऑब्वियसली मैक्सिमम, सॉरी लिखा गया था, हाफ ऑफ इट्स इनिशियल है। जहां से E0 हट जाएगा, इसको उल्टा कीजिएगा तो e to the power -2T/τC बराबर 2। उल्टा कीजिएगा तो ये माइनस प्लस, ये 2 हो जाएगा। 2T1 था, अगर टाइम निकालना है तो लॉग को हटाना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। लॉग लेने में क्या था कि ये बेस ई में आ जाएगा, ये आ जाएगा 2T1/τC। दैट इज T1 बराबर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा τC ln2 डिवाइड बाई 2। इतने समय के बाद, इतने टाइम के बाद डिस्चार्जिंग में एनर्जी इस तरह से घटेगी। T2 एक और टाइम दिया है निकालने के लिए।
T1 टाइम के बाद एनर्जी आ रहा था और T2 टाइम के बाद बोल रहा है चार्ज 1/4 हो जाए। डिस्चार्जिंग है Q बराबर Q नॉट e टू दी पावर माइनस टाउ सी में बोल रहा है चार्ज इनिशियल का 1/4 हो जाए। Q नॉट कैंसिल, उल्टा करेंगे तो ये प्लस में T बाई टाउ से यह जाएगा 4। T मतलब यहां पे T2 था, T मतलब T2। अगर लॉग ले तो बेस वही रहेगा, यह जाएगा T2 बाई टाउ से, जहां से T2 बराबर अगर लिखा जाए T2 बाई टाउ सी, दैट इज T2 बराबर आ जाएगा टाउ सी ln4। T1 निकाल चुके हैं, T2 निकाल चुके हैं, पूछ रहा है कि T1 बाई T2 कितना होगा, इज इक्वल टू टाउ सी ln2 बाई 2 और टाउ सी ln4। इस ln4 को हटा के लिखना चाहे तो 2 टाउ सी ln2 लिख सकते हैं। 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर में 2 बाहर है, जहां से टाउ सी ln2 कैंसिल आउट, ये 2 नीचे आके इस T1 बाई T2 का जो रेशियो होगा कितना आ जाएगा 1:4। तो जैसा पूछा जाए चार्जिंग के केस में, डिस्चार्जिंग के केस में आप यूज कर सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा नोट कीजिए, कुछ और न्यूमेरिकल इस पर बात करते हैं इस आरसी सर्किट में। चलिए एक और एग्जांपल इस आरसी सर्किट में बात करते हैं। आरसी सर्किट को समझने के लिए ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल, इस तरह से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। और साथ साथ ये भी ध्यान रखिए कि जो आरसी सर्किट अभी पढ़ रहे हैं, जिस तरह से अभी क्वेश्चन बना रहे हैं, इसी तरह से एक बार और हमको सेम चीज जरूरत पड़ेगा मैग्नेट में, बिल्कुल सेम तरीके से एक बार और मैग्नेट में जरूरत पड़ेगा। बोल रहा है कि कुछ रेसिस्टेंस, एक कैपेसिटर इस बैटरी से कनेक्टेड, कुछ रेसिस्टेंस एक कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड है और t इक्वल टू 0 पे स्विच ऑन किया, मतलब जस्ट स्विच ऑन किए। जैसे स्विच ऑन करेंगे कुछ करंट पास करने का बात होगा उस लूप में। पूछा जा रहा है करंट कितना पास करेगा, कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा, डिफरेंट टाइम पर रिलेट करना चाह रहे हैं। याद कीजिए कैपेसिटर तुरंत चार्ज नहीं होता था, अलग अलग समय पे अलग अलग चार्ज होता था। उसी को रिलेट करना चाह रहा है कि अलग अलग समय पे कितना चार्ज होगा, जहां पे पहला कंडीशन में रिलेट करना चाह रहा है कि जैसे ही स्विच ऑन करेंगे उस समय करंट कितना होगा और कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा, किस समय, एट t इक्वल टू 0। अलग अलग समय पे कैपेसिटर का बिहेवियर अलग अलग होता है सर्किट में। लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में सीखे थे, थोड़ा देर पहले डिस्कस भी किए थे, पर याद कीजिए थोड़ा सा। एट t इक्वल टू 0 कैपेसिटर अनचार्ज होगा एंड अनचार्ज कैपेसिटर बिहेव्स एज एट t इक्वल टू 0। कैपेसिटर जब अनचार्ज रहेगा तो वो एक सिंपल जीरो रेसिस्टेंस वायर की तरह से बिहेव करता है। सर्किट में उसके रहने नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो चार्ज हो रहा होता है। अभी चार्ज हुआ नहीं, चार्ज होता है तब उसके कारण कुछ इफेक्ट आता है। मतलब कैपेसिटर सर्किट में रहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो सर्किट है वो कुछ ऐसा बिहेव करेगा, इसके रहने नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो एक सिंपल वायर की तरह से बिहेव करेगा। सिंपल वायर की तरह से बिहेव करने में अगर कैपेसिटर पे चार्ज अगर बात करें तो कितना होगा, तो अनचार्ज है, कोई चार्ज नहीं पास करेगा, चार्ज कैपेसिटर पे 0। लेकिन किस समय, जस्ट स्विच ऑन करने के बाद। बैटरी था, इधर कनेक्शन दिख रहा है, सिंपल एक वायर की तरह से बिहेव कर रहा है, चार्ज पास करेगा, करंट पास करेगा। वही पूछा जा रहा है इधर कितना पास करेगा, इधर कितना पास करेगा। याद कर थोड़ा सा सीखे हैं
कि अगर एक बैटरी और ढेर सारा रेसिस्टेंस हो, करंट बैटरी से निकालना है तो सीधा निकाल सकते हैं। ढेर सारा रेसिस्टेंस, बैटरी से कितना करंट, तो आई बराबर वी बाई आर इक्विवेलेंट। आई बराबर वी बाई आर इक्विवेलेंट में इस बैटरी के आगे सारे रेसिस्टेंस का इक्विवेलेंट में ये दोनों पैरेलल में दिख रहा है, दोनों का एक साथ, दोनों का दूसरा इन एक साथ। आर पैरेलल में आर बाई टू, इसके साथ सीरीज में आर प्लस आर बाई टू, दैट इज 3r बाई टू, यह जाएगा 2e बाई 3r। मतलब जैसे यहां से बैटरी कनेक्ट करेंगे, करंट यहां से पास करेगा। साथ साथ जैसे आगे जाएगा, एक रास्ता इधर भी एक रास्ता इधर भी, इस रास्ते में और इस रास्ते में कोई अंतर नहीं, क्योंकि दोनों में रेसिस्टेंस सेम है। I1 I2 बराबर होगा, टोटल का आधा होगा, दैट इज इक्वल टू E बाई 3। यही तो हमसे पूछ रहा है कि जैसे स्विच ऑन करें, कैपेसिटर सिंपल एक वायर की तरह से बिहेव करेगा, सिंपल एक वायर की तरह से बिहेव करेगा, कोई चार्ज नहीं होगा, उसके रहने नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करंट निकाल सकते हैं। इसमें एक t इक्वल टू 0 पे पूछा जाता है, एक और पूछा जाता है एट t इक्वल टू इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब चार्ज हो रहा था, चार्ज होने में कुछ समय लगेगा, जितना ही देर के बाद वो पूरी तरह से चार्ज होगा, दैट इज कॉल्ड एज इनफिनाइट टाइम, जिसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट। जितना चेंजेज होना है हो चुका है, अब चेंजेज हो नहीं रहा है, जितना होना था हो चुका है। कैपेसिटर जितना चार्ज होना है हो चुका है, फुल्ली चार्ज हुआ है, दैट इज टी इक्वल टू इंफिनिटी पे। ध्यान रहे, अगर इस तरह का सर्किट दे दे, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोले कि t इक्वल टू 0 पे निकालना है कि t इक्वल टू इंफिनिटी पे, तो हम लोग मान के चलेंगे कि जितना चार्ज होना है हो चुका है। अब कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन में, तो हम निकालेंगे t इक्वल टू इंफिनिटी पे। मतलब ये तब सोचेंगे जब हमको अलग से बोलेगा कि आप निकालिए करंट चार्ज किस समय, t इक्वल टू 0। नहीं कुछ बोलेगा तो ये कि जितना चार्ज होना है हो चुका है, स्विच ऑन किए थे, जितना चार्ज होना है हो चुका है, स्टेडी स्टेट में निकालना है। पढ़े हैं कि जितना चार्ज होना हो चुका है, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होगा। अब पढ़े थे कि फुल्ली चार्ज कैपेसिटर बिहेव्स एज इनफिनाइट रेसिस्टेंस वायर। जब कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा, तो उस समय उस रास्ते से कोई करंट नहीं पास करेगा। कोई करंट नहीं पास करने का मतलब आप बोल सकते हैं कोई एक इनफिनाइट रेसिस्टेंस वायर की तरह से बिहेव करेगा। इनफिनाइट रेसिस्टेंस वायर की तरह से मतलब कि जैसे ही हम सर्किट कंप्लीट किए थे, चार्ज पास कर रहा था, और चार्ज पास करने में जब कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज हो गया था, इधर कोई करंट नहीं पास करेगा, कोई चार्ज ही नहीं पास करेगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि कैपेसिटर को छोड़ के बैटरी एक और लूप बना रहा है, तो इधर चार्ज नहीं पास करेगा, इधर करंट नहीं पास करेगा। जो भी करंट होगा वो इधर से निकल जाएगा। जो भी करंट होगा इधर से निकल जाएगा। अब तब आपसे अगर पूछा जाए तो I2 बराबर 0, I बराबर I1, लूप एक ही है ओम्स लॉ से। R इक्विवेलेंट में अगर बात कीजिएगा तो दो ही रेसिस्टेंस, जब ये कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा, तो जो भी चार्ज है इधर ही पास करेगा, इधर ही करंट पास करेगा, इधर कोई करंट नहीं पास करेगा। मतलब इस करंट का वैल्यू सेम, दैट इज E बाई 2, इधर पास ही नहीं करेगा। हाँ, एक चीज और हमसे पूछा जा रहा था, कि जो कैपेसिटर चार्ज हुआ है, बताना है कि चार्ज कितना है। कैपेसिटर पे चार्ज निकालने के लिए कैपेसिटर का वोल्टेज निकालना पड़ेगा कि कैपेसिटर के पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना है।
देख सकते हैं कि अगर यहां पे एक पॉइंट ए, अगर ये बी ले, अगर यहां पे एक सी और एक डी ले, तो रास्ते में एक रेसिस्टेंस है लेकिन कोई करंट नहीं पास कर रहा है। याद कीजिए थोड़ा सा, रेसिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज तब होता है जब करंट पास करता है। रेसिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज तब होगा जब करंट पास करेगा। करंट पास ही नहीं कर रहा है, मतलब इसके क्रॉस कोई वोल्टेज नहीं। कोई वोल्टेज नहीं का मतलब ए और सी का वोल्टेज बराबर, बी और डी का वोल्टेज बराबर। कैपेसिटर पे चार्ज निकालने के लिए कैपेसिटर का वोल्टेज निकालना पड़ेगा। कैपेसिटर का वोल्टेज का मतलब Vc माइनस Vd, जिसको अगर लिखना चाहें तो आप बोल सकते हैं कि इसका वोल्टेज बराबर होगा, क्योंकि यहां पे कोई करंट ही नहीं पास कर रहा है। दैट इज इक्वल टू I1 इंटू आर। I1 और I का वैल्यू सेम है, E/2R इंटू रेसिस्टेंस, दैट इक्वल टू, मतलब अगर टोटल वोल्टेज E दे तो यहां पे वोल्टेज E/2 होगा, अब वही वोल्टेज E/2 यहां भी होगा। और अगर वोल्टेज पता है तो चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना होगा, चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना होगा, Q बराबर CV में C इंटू E/2। कैपेसिटर का बिहेवियर सर्किट में अलग होता है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग होता है। जैसे स्विच ऑन किए थे, अनचार्ज था, सिंपल एक वायर की तरह से बिहेव कर रहा था, उसके रहने नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन लॉन्ग टाइम के बाद जब वो पूरी तरह चार्ज होगा, कुछ क्वेश्चन में नहीं बोलेगा तो यही सोचेंगे, कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज होगा, एक इनफिनाइट रेसिस्टेंस, इधर से चार्ज ही नहीं पास करेगा, इधर से करंट ही नहीं पास करेगा, इसके रहने नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर करंट ही नहीं पास करेगा, जो भी करंट अगर इसको छोड़ के अगर कोई लूप बनता तो उससे पास करता। तब कुछ नहीं बोले तो यही सोचेंगे, अगर बोलेगा तो ये सोचेंगे। हाँ, इसमें कभी कभी एक और पूछता है एट एनी टाइम, जो आप बोल सकते हो कि सिर्फ IIT एडवांस में जरूरत पड़ता है, नॉर्मल में जरूरत नहीं पड़ता। हाँ, डिस्कस करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए। तो दो केस में डिस्कस की इस RC सर्किट में कि जस्ट स्विच ऑन करने के बाद कैपेसिटर और सर्किट का बिहेवियर कैसा होगा, लॉन्ग टाइम के बाद कैपेसिटर और सर्किट का बिहेवियर कैसा होगा। इसमें कभी कभी पूछा जाता है कि एट एनी टाइम सर्किट का बिहेवियर कैसा होगा, चार्ज कितना होगा, करंट कितना होगा, रिलेट करके देख रहे हैं। याद कीजिए, अलग अलग समय में कैपेसिटर पे अलग अलग चार्ज होता था, लेकिन हम लोग कैपेसिटर पे चार्ज तब डिफाइन किए थे जब वो बैटरी से इस तरह से जुड़ा था। बैटरी से जब इस तरह जुड़ा था तो कैपेसिटर पे चार्ज कुछ इस तरह से चेंज करता था, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल। लेकिन यहां पे अगर देखेगा तो सर्किट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, और अगर सर्किट कॉम्प्लेक्स दिख रहा है तो ये रिलेशन आप यूज नहीं कर सकते। ये रिलेशन तब था जब इस तरह का सर्किट था, लेकिन सर्किट कुछ और दिया। ऐसे में एक तरीका यह होता है कि फिर से डिराइव कीजिए, जिस तरह से यहां पे डिराइव किए थे कि माने थे कि एट एनी मोमेंट में कैपेसिटर पे चार्ज इतना है, किरचॉफ लॉ से इक्वेशन लिखे थे, उसको इंटीग्रेट करके सोल्व किए थे। मन करे तो यहां भी वो प्रोसेस अपना सकते हैं कि हमको कैपेसिटर पे चार्ज एट एनी टाइम चाहिए, तो मान लीजिए कि एट एनी टाइम चार्ज है, आप पूरा सर्किट में इक्वेशन लिखे, जो कि काफी लेंथी प्रोसेस है। हाँ, काफी नहीं, लेंथी प्रोसेस है। जनरली ये IIT वाले ही एग्जाम में जरूरत पड़ता है एडवांस में, बाकी किसी एग्जाम में पूछा नहीं है, ना पूछता है। NCERT में दिया नहीं इसलिए पूछता भी नहीं है। हाँ, कुछ बुक में दिया है। पहले एक बार IIT एडवांस में इस तरह का क्वेश्चन पूछा था, एक ही बार अभी तक पूछा है, जिसको आप चाहें तो किरचॉफ लॉ से निकाल सकते हैं, नहीं तो कुछ शॉर्टकट बोल सकते हैं, कुछ स्टेप है जिससे कुछ आसानी से आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। मन करे तो इंटीग्रेट करके कि मान लीजिए कैपेसिटर पे चार्ज एट एनी टाइम कुछ है,
किरचॉफ लॉ से इक्वेशन लिखे एट एनी मोमेंट, अब तब उसको इंटीग्रेट करके सोल्व कर पाइए। वो एक लेंथी प्रोसेस है। आप चाहें तो जिस तरह से एक बैटरी, एक कैपेसिटर, एक रेसिस्टेंस में जो चार्ज था, आप चाहे तो कैपेसिटर पे चार्ज, चाहे सर्किट कैसा भी कॉम्प्लेक्स हो, आप चाहे तो उतना ही लिख सकते हैं। कैपेसिटर पे चार्ज उतना ही लिख सकते हैं, लेकिन सीधा नहीं, कुछ स्टेप के थ्रू। हम पढ़े हैं एक बैटरी, एक कैपेसिटर, एक रेसिस्टेंस के लिए, वो यहां नहीं लगा सकते हैं। हाँ, लगा सकते हैं वो सेम चीज कि कैपेसिटर पे चार्ज एट एनी मोमेंट इतना होगा, लेकिन इतना तब लिख सकते हैं जब कुछ स्टेप के थ्रू आप आगे बढ़े। स्टेप के थ्रू आगे बढ़ने में जो पहला स्टेप था, जो पहला स्टेप है कि बैटरी को शॉर्ट सर्किट करके, मतलब सिंपल एक वायर करके बैटरी को शॉर्ट सर्किट करके, जो ढेर सारा रेसिस्टेंस सर्किट में दिख रहा था, जो ढेर सारा रेसिस्टेंस सर्किट में दिख रहा था, सारे का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालिए अक्रॉस कैपेसिटर। क्योंकि जो हम लोग पढ़े हैं वो एक कैपेसिटर, एक रेसिस्टेंस के लिए, तो जितना भी सर्किट में रेसिस्टेंस दिया है, सबको अलग अलग सोचने के बजाय सारे को हटा के एक सिंगल रेसिस्टेंस के टर्म में सोचिए कैसे बैटरी को शॉर्ट सर्किट करके इस कैपेसिटर के क्रॉस आर इक्विवेलेंट निकाले। जब इसके क्रॉस आर इक्विवेलेंट निकालेगा तो ये दोनों पैरेलल में हो जाएगा, दोनों का एक साथ, दोनों का दूसरा एक साथ। R/2 इसके साथ सीरीज में, यार R इक्विवेलेंट R प्लस R/2 दैट इक्वल टू 3R/2। जितना भी रेसिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे को हटा के सिंगल में इस तरह से कन्वर्ट करते। जहां पे हम लोग टाउ पहले यूज करते थे एक सर्किट में, यहां पे लेंथी भी हो सेम तरीके से, टाउ बराबर आरसी की जगह पे सारे रेसिस्टेंस को हटा के जो सिंगल रेसिस्टेंस सोचे हैं आर इक्विवेलेंट इंटू सी। अब तब अगर रिलेट किया जाए तो टाउ इक्विवेलेंट निकल चुका है। यहां सब चाहे तो कैपेसिटर पे चार्ज एट एनी टाइम निकाल सकते हैं। कैपेसिटर पे चार्ज जब एट एनी टाइम रिलेट करना है, जिसमें ये क्यू नॉट क्या था, मैक्सिमम चार्ज। मैक्सिमम चार्ज किस समय होता है, लॉन्ग टाइम के बाद, स्टेडी स्टेट में। थोड़ा देर पहले निकाले थे इससे पहले कि t इक्वल टू इंफिनिटी पे जब ये पूरी तरह से चार्ज होता था, करंट इधर से पास करता था, इसका वोल्टेज E था, लेकिन यहां का वोल्टेज E/2 था, वही वोल्टेज यहां भी था। अब उस समय कैपेसिटर पे चार्ज मैक्सिमम था, कितना था, C × E/2। मैक्सिमम चार्ज t इक्वल टू इंफिनिटी पे होता है, जो थोड़ा देर पहले निकाल लिए थे। 1 माइनस e टू दी पावर माइनस एट एनी टाइम में टाउ सी के जगह पे टाउ सी इक्विवेलेंट, क्योंकि सर्किट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, रिलेट कीजिएगा तो 3RC/2। दैट इज ये रिलेट कर रहा है चार्ज कैपेसिटर पे एट एनी मोमेंट। अगर करंट अक्रॉस कैपेसिटर अगर निकाले तो एट एनी टाइम, कुछ नहीं, कैपेसिटर पे करंट चार्ज एट एनी टाइम पता है, तो करंट कितना होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। और रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज में इस रास्ते से चार्ज, इस कैपेसिटर पे हमको चार्ज निकल रहा है, कैपेसिटर पे चार्ज का चेंज का बात है, मतलब जो करंट है वो कैपेसिटर के अक्रॉस होगा। अब कैपेसिटर के अक्रॉस करंट कितना, तो I नहीं, I2। कैपेसिटर के क्रॉस करंट I2 बराबर dQ/dt में इसको सिंपली डिफरेंशिएट कीजिए। 1 का डिफरेंशिएशन 0, e टू दी पावर का डिफरेंशिएशन वही होता है, बस t का जो कोएफिशिएंट है उतना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जहां से I2 बराबर लिखिएगा तो माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लीकेशन में C कैंसिल होगा,
2 कैंसिल होगा, e/3r e⁻ -2t/3r से। इस रास्ते से एट एनी टाइम में रिलेट करना थोड़ा मुश्किल था, कुछ स्टेप के थ्रू सोल्व कीजिएगा, आसानी से निकलेगा। करना क्या है कि सारे रेसिस्टेंस को हटा के सिंगल में कन्वर्ट करना है। कैसे? तो बैटरी को शॉर्ट सर्किट एक वायर में कन्वर्ट कर दीजिए, अब उस कैपेसिटर के क्रॉस आर इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। तो सारा रेसिस्टेंस नहीं, अब हमको एक ही रेसिस्टेंस दिख रहा है। आर इक्विवेलेंट निकल गया, टाउ इक्विवेलेंट निकल गया, चार्ज वही फॉर्मूला जो एक सर्किट में यूज करते थे, कॉम्प्लेक्स वाला में भी निकाल सकते हैं। जैसी चार्ज निकाल लिए करंट मेरा निकल जाएगा। लेकिन अगर गौर से देखें तो करंट मेरा यहां पे निकला है I2। अगर आपको I1 भी चाहिए, I भी चाहिए, तो और भी लिखना पड़ेगा। ऐसा कर सकते हैं, अब आप किरचॉफ लॉ इस लूप में लगा सकते हैं। I2 निकला है, अगर इस लूप में निकालिएगा किरचॉफ लॉ कि अलजेब्राइक सम ऑफ वोल्टेज उस लूप में 0 होता है, वहां से I निकलेगा और I और I2 निकल गया तो I1 अपने आप निकल जाएगा। फॉर अगर I चाहिए तो फ्रॉम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन, अगर उस आउटर लूप में अगर एक करके लिखें, इस बाहर वाले लूप में अगर यहीं से आगे बढ़े तो आगे बढ़ने में बैटरी के क्रॉस प्लस ई, रेसिस्टेंस में करंट हाइयर से लोअर पास करता है, रेसिस्टेंस में करंट हाइयर से लोअर पास करता है। आगे बढ़िएगा, -IR -I2 बाहर वाले लूप में प्लस से माइनस, और चार्ज किए हैं तो ये कैपेसिटर चार्ज होगा। कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज अगर बात कीजिएगा तो V, कैपेसिटर के क्रॉस C में Q/C। सारे लूप में बाकी कुछ नहीं है, इस लूप में 0। चार्ज पता है, I2 रिलेट करना है, सॉरी I2 पता है, I निकाल सकते हैं। और सबको ब्रेकफास्ट मतलब इसी फॉर्म में आएगा, I निकल जाएगा। I में I2 पता है तो I1 कितना होगा तो आप निकाल सकते हैं, I1 बराबर I माइनस I2। इसमें थोड़ा सा लेंदी है। लेंदी मतलब क्या है? एक शॉर्टकट है जिसकी हेल्प से आसानी से कैपेसिटर का चार्ज, अगर कैपेसिटर का चार्ज पता है तो इस रास्ते का करंट निकाल सकते हैं। इस रास्ते का करंट निकल गया, यहां निकलने के लिए किरचॉफ लॉ लिखना पड़ेगा, अब तो इसमें करंट निकलेगा। तो ये एडवांस वाले के लिए, जेई मेन मेडिकल वाले के लिए ये सब नहीं है। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, केस 1 केस 2 ही काफी था। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलो हम लोग सीख रहे हैं आरसी सर्किट। आरसी सर्किट का मतलब एक ही सर्किट में सी भी है और आर भी है। देख रहे थे कि कैपेसिटर का बिहेवियर अलग अलग होने के कारण t=0 पे कुछ और आंसर आता था, लॉन्ग टाइम के बाद कुछ और आंसर आता था, और एट एनी मोमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था। हाँ, सीखे थे कि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोले, आप कुछ पूछ रहे हैं आरसी सर्किट वाले क्वेश्चन में, तो कुछ नहीं बोलेगा तो लॉन्ग टाइम के बाद निकालेंगे। हाँ, बोला है कि t=0 पे निकालिए, बोला है कि एट एनी टाइम या 5 सेकंड 10 सेकंड के बाद निकालिए तो सोचेंगे, कुछ नहीं बोलेगा तो लॉन्ग टाइम के बाद निकालेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है जेईई मेन 2019 में पूछा था कि एक ही सर्किट में रेसिस्टेंस भी है और एक कैपेसिटर भी है। अब पूछ रहा है इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा। क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला है कि t=0 पे निकालना है कि एट एनी टाइम पे, मतलब कुछ नहीं बोला है तो हम निकालेंगे स्टेडी स्टेट में। स्टेडी स्टेट का मतलब कैपेसिटर को जितना चार्ज होना है हो चुका है, फुल्ली चार्ज कैपेसिटर। अब पढ़े हैं कि फुल्ली चार्ज जो कैपेसिटर था बिहेव्स एज इन्फिनाइट रेसिस्टेंस वायर। वो एक इन्फिनाइट रेसिस्टेंस वायर की तरह से बिहेव करेगा।
इनफिनाइट रेसिस्टेंस वायर की तरह से बिहेव करने का मतलब कि जब ये चार्ज हो जाएगा तो उधर से कोई करंट ही नहीं पास करेगा। उधर से करंट नहीं पास करने का मतलब कि जो भी करंट यहां से निकल रहा है सब इधर से ही जाएगा, इधर कोई करंट नहीं पास करेगा। मान लेते हैं कुछ है इधर कोई करंट नहीं पास करेगा, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि इधर से करंट कितना पास करेगा, नहीं पूछ रहा, पूछ रहा है इसका चार्ज कितना होगा। पता है कि इसका चार्ज निकालने के लिए अगर हम इसका वोल्टेज निकाल लें तो मेरा चार्ज निकल जाएगा। जो कि गौर से देखे तो बोल सकते हैं कि जो वोल्टेज यहां का है वही वोल्टेज यहां का है, मतलब क्वेश्चन एक्चुअल में इसका चार्ज निकालना नहीं, इसका वोल्टेज निकालना नहीं, क्वेश्चन में यह है कि इसका वोल्टेज निकाल ले तो इसका वोल्टेज निकल जाएगा, और इसका वोल्टेज निकल जाएगा तो इसका चार्ज निकल जाएगा। जैसी बैटरी जोड़ेंगे करंट पास करेगा, लेकिन हमको यहां से नहीं, हमको यहां से करंट निकालना है। याद कर थोड़ा सा, इससे तो कोई करंट पास ही नहीं कर रहा, मतलब हमको इतना ही सोचना है। और अगर ढेर सारा बैटरी, ढेर सारा रेसिस्टेंस सर्किट में अगर एक बैटरी हो तो पहले निकाल लीजिए बैटरी से कितना करंट गया, एक करके डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, और जब करंट निकल जाएगा तो वोल्टेज अपने आप निकल जाएगा। विच इज करंट फ्लो फ्रॉम बैटरी, करंट फ्लो फ्रॉम बैटरी अगर बात करें तो आप बोल सकते हैं कि इधर से तो कोई करंट ही नहीं पास कर रहा था, बहुत सारा रेसिस्टेंस, एक बैटरी है, करंट एक लाइन में निकलेगा। I बराबर V बाई R इक्विवेलेंट। वोल्टेज 72 दिया है, सारे का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस में इसको छोड़ दे तो ये दोनों लगातार होगा, लगातार होने में 10 और 2 12 इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ये 12 और 4 पैरेलल में, 12 और 4 पैरेलल में आता है तो 12 into 4 प्लस 12 प्लस 4 R1 R2 बाय R1 प्लस R2। ये 10 R2 12 प्लस 4 पैरेलल में, इसके साथ ये सीधा सीरीज में आ जाएगा, दैट इज R इक्विवेलेंट। जहां से रिलेट कीजिएगा तो आ जाएगा तो 72 डिवाइड बाई 48 बाई 16, 3 प्लस 6, 3 प्लस 6 इज 9, ये आ जाएगा 8 एम्पियर। मतलब जो बैटरी से करंट गया वो 8 जाएगा। यहां तक तो आई ही आएगा, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ा दो रास्ता, एक रास्ता इधर, एक रास्ता इधर। जो करंट इधर जाएगा वही करंट इधर भी आएगा, यही करंट निकालने तो मेरा वोल्टेज निकलेगा, कैपेसिटर पे चार्ज निकलेगा। अगर थोड़ा हमको मतलब बेसिकली चाहिए I1, इस रास्ते का करंट I1 निकालने में अगर गौर से देखें तो इधर से I आ रहा था, इधर था 4 ओम रेसिस्टेंस, इधर था 4 ओम रेसिस्टेंस, इधर था 2 ओम प्लस 10 ओम, दैट इज इधर I1 इधर I2, इधर था 12 इधर था 4। Here आप बोल सकते हैं कि 12 ओम एंड 4 ओम आर इन पैरेलल, और पैरेलल में याद कीजिए वोल्टेज भी बराबर IR सेम होता है, और जो करंट होगा वो रेसिस्टेंस के इनवर्सली। मतलब अगर इस दो रास्ते में अगर करंट I1 इज टू I2 निकाले तो इट इज इक्वल टू, आप बोल सकते हैं कि I1 इस रास्ते को लिखे तो इक्विवेलेंट में अगर बात कीजिएगा तो 1/12 बाई 1/4। ये प्रोपोर्शनलिटी वाला सिंबल डालना चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं। रिलेट कीजिएगा तो आ जाएगा I1 इज टू I2 इज इक्वल टू, ये एक तरह का रेशियो है, 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आ जाएगा 1:3, जिसमें हमको I1 चाहिए, हेंस I1 चाहिए तो उस I1 का वैल्यू टोटल के कंपेयर में 1/1 प्लस 3 में 1/4 इंटू टोटल करंट जो आ रहा था वो 8 एम्पियर जो बैटरी से निकल के आगे बढ़ रहा,
दैट इज 2 एम्पियर। मतलब इधर से जो 8 एम्पियर आ रहा है इधर 2 एम्पियर जाएगा, इधर बाकी 6 एम्पियर जाएगा। लेकिन इधर कितना गया हमको जरूरत नहीं, हमको इधर वाला जरूरत। पोटेंशियल डिफरेंस उस कैपेसिटर के क्रॉस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस उस 10 ओम के क्रॉस। इस 10 ओम के क्रॉस करंट I1 निकाल चुके हैं। I1 इंटू रेसिस्टेंस मतलब 10 ओम। I1 का वैल्यू 2 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 20 वोल्टेज था। मतलब यहां पे 72 वोल्ट में यहां पे 12 वोल्ट आएगा, यहां पे 12 वोल्ट आएगा। अब जैसे कैपेसिटर का वोल्टेज निकला, चार्ज ऑन कैपेसिटर Q बराबर CV में कैपेसिटर ने दिया था 10 माइक्रोफैराड इंटू 20 वोल्ट, उसके क्रॉस यह आ जाएगा 200 माइक्रोकूलम चार्ज उस कैपेसिटर। तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अगर t इक्वल टू 0 पे बोलता तो ये अनचार्ज होता, उस समय इस रास्ते से करंट पास करने का बात होता। लॉन्ग कुछ नहीं बोला है मतलब लॉन्ग टाइम के बाद निकालना है। लॉन्ग टाइम के बाद दैट इज स्टेडी स्टेट में जब कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा, इससे कोई करंट ही नहीं पास करेगा, सब करंट इधर से ही निकलेगा। तो जैसा पूछा जाए उस हिसाब से निकाल सकते हैं। पहले इसको नोट कीजिए। तो एक अगर और एग्जाम्पल अगर बात करें तो ये जेई मेन 2017 में पूछा है। बोल रहे एक बैटरी, एक कैपेसिटर है, साथ में बहुत सारा रेसिस्टेंस कनेक्टेड है। पूछा जा रहा है चार्ज ऑन कैपेसिटर, बोल दिए एट अ स्टेडी स्टेट। हाँ नहीं भी बोलता तो यही सोचते, लेकिन हाँ t इक्वल टू 0 पे बिहेवियर कुछ और होगा, t इक्वल टू इंफिनिटी पे बिहेवियर कुछ और होगा, एट एनी टाइम बिहेवियर कुछ और होगा। पूछ रहा चार्ज ऑन कैपेसिटर एट अ स्टेडी स्टेट। इससे जस्ट पहले भी एग्जांपल में देख रहे थे कि एट अ स्टेडी स्टेट जब कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो जाता है, जब कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज होगा उसके क्रॉस कोई करंट नहीं पास करेगा, उसके क्रॉस कोई करंट नहीं पास करेगा। उसके क्रॉस कोई करंट नहीं पास करेगा मतलब जो भी करंट आप देख सकते हैं कि जैसे स्विच ऑन करेंगे बैटरी से जो भी करंट निकलेगा वो नीचे से निकल जाएगा, इस रास्ते से कोई करंट आएगा ही नहीं क्योंकि वो पूरी तरह से चार्ज हो चुका होगा एट स्टेडी स्टेट। कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा, करंट इधर पास करेगा, विच आई बराबर अगर रिलेट कीजिएगा एक ही बैटरी है, इधर से पास करेगा E बाई आर, आर प्लस आर टू। एट अ स्टेडी स्टेट जब कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज होगा, बैटरी से जो करंट निकलेगा इधर जाएगा ही नहीं, सारा इधर चला जाएगा। हमसे ये नहीं पूछा था कि करंट कितना पास करेगा, यहां पूछ रहा है इस कैपेसिटर के क्रॉस चार्ज कितना होगा। पता है कि जब इसमें करंट नहीं पास करेगा तो इसके वोल्टेज से कोई, उससे के क्रॉस कोई वोल्टेज नहीं होगा। मतलब अगर चार्ज कैपेसिटर पे निकाले, चार्ज कैपेसिटर पे निकाले तो Q बराबर CV में उस वोल्टेज कैपेसिटर के क्रॉस, जो कि पता है कि जो वोल्टेज यहां होगा वही वोल्टेज यहां और यहां होगा, क्योंकि यहां पे कोई वोल्टेज ही नहीं, कोई करंट ही नहीं पास कर। C इंटू वोल्टेज रेसिस्टेंस 2 के क्रॉस, एक बार ऊपर लिख लीजिए, चार्ज कैपेसिटर पे C इंटू वोल्टेज उस रेसिस्टेंस 2 के क्रॉस, रेसिस्टेंस 2 के क्रॉस जो वोल्टेज होगा I इंटू R2, जहां से करंट निकाल चुके हैं इधर कितना पास करेगा, E बाई R1 प्लस R2 इंटू R2, जो कि अरेंज करके लिख सकते हैं।
जैसा पूछा है, चार्ज निकालना स्टेडी स्टेट लॉन्ग टाइम के बाद, कैपेसिटर पूरी तरह चार्ज होगा, जो भी करंट जाएगा वो इधर जाएगा। करंट इधर जाने का मतलब कि बैटरी एक है, दो रेसिस्टेंस E बाई आर प्लस आर टू। इधर अगर रेसिस्टेंस पता है, करंट पता है, तो वोल्टेज पता है, वही वोल्टेज यहां होगा, क्योंकि यहां पे तो वोल्टेज हो गई। वोल्टेज निकल जाएगा तो कैपेसिटर का चार्ज ही निकल जाएगा। पूछा नहीं है, लेकिन अगर पूछा इतना ही था। चलिए इसमें और भी जोड़ लेते हैं अपने से। अगर t इक्वल टू 0 पे पूछता तो पढ़े हैं कि t इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर सिंपल एक वायर की तरह से बिहेव करेगा। सिंपल एक वायर की तरह से बिहेव करेगा। करंट यहां से निकलेगा, करंट इस रास्ते में भी जाएगा, इस रास्ते में जाएगा, इस रास्ते में अलग जाएगा, इस रास्ते में अलग जाएगा। जो कि आप रिलेट कर सकते हैं कि अगर हम बैटरी से करंट निकाल लें तो I बराबर एक बैटरी बाई आर इक्विवेलेंट में E बाई ये दोनों पैरेलल में R1 R2 बटा R1 प्लस R2 इसके साथ सीरीज में। यहां से करंट आगे बढ़ा, करंट आगे बढ़ने के बाद दो रास्ता में, कुछ इधर कुछ इधर, कितना तो इस तरह से कि I1 R1 बराबर I2 R2, जहां से I1 प्लस I2 का वैल्यू I जो आएगा वो इधर जाएगा, इधर जाएगा, इस तरह से कि वोल्टेज बराबर होगा। दो इक्वेशन जरूरत पड़े तो आप सोल्व कर सकते हैं। अगर एट एनी टाइम पूछता तो एट एनी टाइम निकालने में फिर हमको लॉन्ग वाला प्रोसेस जाना पड़ता। सारे रेसिस्टेंस को हटा के कैपेसिटर के पास सिंगल रेसिस्टर निकालना पड़ेगा, आर इक्विवेलेंट। थोड़ा देर पहले रिलेट किए थे, तो मन करे तो आप वो यहां पे लगा सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में ज्यादा पूछा नहीं था, पूछा इतना ही था, जब तक नहीं कुछ बोला जाए यही सोचेंगे, जनरली यही पूछता है। हाँ, अगर ऐसा पूछेगा तो ऐसा सोचेंगे, अगर एट एनी टाइम पूछेगा तो कुछ और सोचना पड़ेगा। एट एनी टाइम में शॉर्टकट लगाना पड़ता है। शॉर्टकट लगाने में क्या था कि आप चाहे तो चार्ज जिस तरह से एक सर्किट में जैसे लगाते थे, यहां पे सर्किट कॉम्प्लेक्स है तब भी लगा सकते हैं, वही फॉर्मूला से, बस टाउ सी के जगह पे टाउ सी इक्विवेलेंट, जहां से Q नॉट इज मैक्सिमम चार्ज। मैक्सिमम चार्ज लॉन्ग टाइम के बाद होगा, जो कि निकाले थे। मैक्सिमम चार्ज आ रहा था CE R2 बटा R1 प्लस R2, 1 माइनस e टू दी पावर माइनस t बाई RC में R इक्विवेलेंट इंटू C। R इक्विवेलेंट इंटू C में वेयर R इक्विवेलेंट कैसे निकालते थे, तो याद कीजिए क्या करते थे। इस बैटरी को शॉर्ट सर्किट करके उस कैपेसिटर के अक्रॉस R इक्विवेलेंट निकालते हैं। बैटरी को शॉर्ट सर्किट करके इस कैपेसिटर के अक्रॉस सारे रेसिस्टेंस का R इक्विवेलेंट निकालेंगे, मेरा निकल जाएगा टाउ सी इक्विवेलेंट, अपने आप चार्ज निकल जाएगा एट एनी टाइम। इसके क्रॉस अगर R इक्विवेलेंट निकालिएगा तो ये दोनों पैरेलल में होगा, इसका एक साथ R2 पैरेलल में, R2 पैरेलल में इस R1 के साथ सीरीज में हो जाएंगे। बस पहले यहाँ पे R इक्विवेलेंट बैठा देंगे, इस कैपेसिटर के क्रॉस चार्ज एट एनी मोमेंट, जो कि जनरली नहीं पूछता है, IIT एडवांस वाले के लिए है, बाकी के लिए तो जनरली यही वाला रहता है। अगर ऐसा अलग से पूछा जाए तो आप सोच सकते हैं। चलो इसको नोट करो।